महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की व्यूह रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। चक्रव्यूह का आकार दिखने में घूमते हुए चक्र की तरह था। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। लेकिन चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक महाभारत के 10 और भी व्यूह थे। चलिए आज उनके बारे में जानते हैं। गरुड़ व्यूह का आकार गरुड़ पक्षी की तरह था और इसकी रचना भीष्म पितामह ने की थी। क्रौंच व्यूह का आकार सारस पक्षी की तरह था। महाभारत युद्ध के छठे दिन युधिष्ठिर ने इस व्यूह की रचना की थी। मकर प्राणी का सिर तो मगरमच्छ जैसा होता है, लेकिन सर पर बकरी की तरह सींग होते हैं। मकर व्यूह की रचना कौरव और पांडव दोनों ने ही की थी। कछुआ व्यूह में सेना को कछुआ की तरह रखा जाता है। कौरवों ने इसका इस्तेमाल महाभारत युद्ध के 8वें दिन किया था। अर्धचंद्राकार व्यूह आधे चांद की तरह दिखता था और इसकी रचना अर्जुन ने की थी। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है। इस व्यूह का गठन परिपत्र रूप में होता था। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना कर इसे भेद दिया था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्रशिखित व्यूह की रचना की थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से जयद्रथ उस व्यूह से निकलकर बाहर आ गया और मारा गया। वज्र व्यूह का आकार इंद्रदेव के शस्त्र वज्र की तरह होता है। इसकी रचना महाभारत युद्ध में अर्जुन ने 7वें दिन की थी। पांडवों के वज्र व्यूह के प्रत्युत्तर में भीष्म ने औरमी व्यूह की रचना की थी। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी। जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं, ठीक उसी आकार में कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। कौरवों के औरमी व्यूह के प्रत्युत्तर में अर्जुन ने श्रृंगार का व्यूह की रचना की थी। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।